आपके अपने चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर कर रहे थे ट्रांसफॉर्मर। इसकी हमने 3 क्लास से ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिया है। आज हमारी क्लास नंबर क्या है? 4 नंबर क्लास है ट्रांसफॉर्मर की। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत से क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं। कम चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मर, उसकी हमारी क्लास नंबर आज क्या है? 4 ऑब्जेक्टिव टाइप की। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह ट्रांसफॉर्मर कौन सा है जिसकी द्वितीयक वाइंडिंग हमेशा बंद रखी जाती है? क्या पूछ रखा भाई? हमने वो ट्रांसफॉर्मर बताना है जिसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, द्वितीयक वाइंडिंग होती है, वो हमेशा बंद रखी जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है धारा ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी कह रहा है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी कह रहा है पावर ट्रांसफॉर्मर और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीटी ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। प्रयोग कहाँ किया जाता है इसका? प्रयोग हम करते हैं उच्च करंट मापने के लिए। क्या? उच्च करंट मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर के साथ धारा ट्रांसफॉर्मर का। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर को क्या कहते हैं? पीटी। इसका प्रयोग उच्च वोल्टेज मापने के लिए। क्या मापने के लिए? उच्च वोल्टेज मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या मापने के लिए? उच्च वोल्टेज मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तुम्हारा कौन सा होता है? वह ट्रांसफॉर्मर कौन सी जिसकी द्वितीयक वाइंडिंग हमेशा बंद रखी जाती है? तो हमारा जो धारा ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी द्वितीयक वाइंडिंग हमेशा क्या रखी जाती है? बंद रखी जाती है। क्या रखी जाती है? हमेशा बंद रखी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक और प्राथमिक वोल्टेज समान होती है? ये कह रहा है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर होता है, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारी कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है हमारे ट्रांसफॉर्मर में? तो हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है। तो 2 वाइंडिंग कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी होती है? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्रोत। क्या बोलते हैं? स्रोत वाइंडिंग बोलते हैं। और इसको कौन सी बोलते हैं? लोड वाइंडिंग। कौन सी बोलते हैं? लोड वाइंडिंग। तो ये कह रहा है हमारे पास 2 वाइंडिंग है ट्रांसफॉर्मर में, द्वितीयक और प्राथमिक वोल्टेज क्या है? समान। ये कह रहा है हमारे पास जो प्राइमरी की वोल्टेज है ईपी, वो बराबर किसके है? ईएस के, सेकेंडरी वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या भाई? तो इसका मतलब है प्राइमरी में नंबर ऑफ चक्कर क्या भाई? बराबर में किसके है? एनएस के। तो तभी हमारी क्या होगी? अगर प्राइमरी के चक्कर बराबर है सेकेंडरी के चक्कर के, तभी हमारी क्या होगी? वोल्टेज बराबर होगी। तो कह रहा है फोटो ट्रांसफॉर्मर में होती है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में होती है, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर में होती है। डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार से तो होते हैं भाई। कौन कौन सा? एक तो होता है स्टेप अप। कौन सा? स्टेप अप। स्टेप अप में क्या होता है? स्टेप अप में होता है हमारा एनएस ज्यादा होती किससे? एनपी से। किससे? एनपी से। प्राइमरी में चक्रों की संख्या कम होती है सेकेंडरी की तुलना में। ये होता है हमारा स्टेप अप। दूसरा होता है हमारा स्टेप डाउन। कौन सा? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या होता है भाई? एनएस कम होती किससे? एनपी से। अब तो ये कह रहा है हमारे पास क्या है? ईपी बराबर में है ईएस। प्राथमिक की वोल्टेज और द्वितीयक की वोल्टेज क्या है? समान है। तो इसका मतलब क्या है? प्राइमरी में टर्न और सेकेंडरी में टर्न क्या है? बराबर है। तो हमारा कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है? हमारा आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर होता है। कौन सा होता है? आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होती है? द्वितीयक क्या है? प्राथमिक की वोल्टेज क्या होती है? बराबर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न का अनुपात होता है। क्या पूछ रहा है भाई? हमारे पास क्या है? आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर में अभी हमने पढ़ा भाई क्या होता है? एनएस बराबर में क्या होता है? एनपी होता है। और ईएस बराबर में क्या होता है? ईपी होता है। मतलब प्राइमरी में नंबर ऑफ चक्कर बराबर में सेकेंडरी में नंबर ऑफ चक्कर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सेकेंडरी में वोल्टेज बराबर में क्या होती है? प्राइमरी में वोल्टेज। तो ये कह रखा है प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न का अनुपात होता है 1:1 होता है, 1:2 होता है, 3:1 होता है, 4:1 होता है। तो हमारा कितना अनुपात होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्या हमारी बराबर है? दोनों क्या है? बराबर है। प्राइमरी में भी चक्कर बराबर है और सेकेंडरी में भी चक्कर बराबर है। तो दोनों का अनुपात हमारा कितना होगा? 1:1 होगा। हमारा कितना होगा? 1:1। अगला क्वेश्चन है, वितरण परिणामित्र किस भाग में अधिकतम ऊष्मा होती है? ये पूछ रहा भाई हमारे पास क्या है? परिणामित्र किसको कहते हैं? परिणामित्र होता है हमारा क्या? ट्रांसफॉर्मर।
किसको बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलते हैं हम? प्रेरणा। तो ये कह रहा भाई अधिकतम ऊष्मा का मतलब क्या होती है? गर्मी। ट्रांसफॉर्मर का कौन सा भाग है जिसके अंदर सबसे ज्यादा गर्मी होती है? ऑप्शन ए कह रहा है ट्रांसफॉर्मर कोर, ऑप्शन बी कह रहा है ट्रांसफॉर्मर टैंक, ऑप्शन सी कह रहा है ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर होता है। ये ट्रांसफॉर्मर की क्या होती है? मैन बॉडी होती है, और इसके अंदर हमारी क्या होती है? कोर बनी होती है। इसके अंदर क्या बनी होती है? कोर बनी होती है। और इस कोर के ऊपर हम क्या करते हैं भाई? इस कोर के ऊपर हम क्या करते हैं? वाइंडिंग स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? इस कोर के ऊपर हम क्या करते हैं? वाइंडिंग स्थापित करते हैं। और इसके अंदर क्या भरा होता है? इसके अंदर भरा होता है तेल। क्या भरा होता है? तेल भरा होता है। क्या भरा होता है? तेल। तो ये कह रहा है ट्रांसफॉर्मर का कौन सा भाग है जिसपे अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न होती है? ट्रांसफॉर्मर कोर है, ट्रांसफॉर्मर टैंक है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी कोर के ऊपर हमने क्या कर रखी है? वाइंडिंग कर रखी है। कोर के ऊपर क्या कर रखी है? वाइंडिंग कर रखी है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में वाइंडिंग होता तो हमारा उत्तर क्या होता? वाइंडिंग। लेकिन यहाँ पे वाइंडिंग हमें दे नहीं रखा, तो यहाँ पे हमारे किसमें होते हुए? ट्रांसफॉर्मर कोर में इनमें से सबसे अधिक क्या होती है? गर्मी होती है या उष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि कोर के ऊपर क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है। तो सबसे ज्यादा गर्मी या उष्मा कहाँ पे होती है? ट्रांसफॉर्मर कोर के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस ट्रांसफॉर्मर को आम बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है? आम बिजली का मतलब भाई कम वोल्टेज। क्या देनी है? कम वोल्टेज। क्या भाई किस ट्रांसफॉर्मर का आम बिजली तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है वितरण ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी है पावर ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी है सबस्टेशन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वितरण ट्रांसफॉर्मर हम क्या बोलते हैं भाई? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। पावर को हम क्या बोलते हैं भाई? शक्ति ट्रांसफॉर्मर हो गया ये हमारा। कौन सा? शक्ति ट्रांसफॉर्मर। और ऑप्शन सी भी सबस्टेशन ट्रांसफॉर्मर है। तो हमारा कौन सा होता है भाई? जो गांव में लगा होता है हमारा कौन सा होता है भाई? वितरण ट्रांसफॉर्मर होता है। और उस वितरण ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारी कितनी सप्लाई आती है? 11,000 वोल्टेज। कितनी? 11,000 वोल्टेज आती है। और हमें आउटपुट के रूप में कितनी मिलती है? 440 वोल्टेज। तो क्या भाई किस ट्रांसफॉर्मर का बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वितरण ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग आम बिजली व्यवस्था तथा प्रकाश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी, किस ट्रांसफॉर्मर में टेप चेंजर होता है? टेप चेंजर का प्रयोग पूछ रहा था भाई कौन सा ट्रांसफॉर्मर है जिसके अंदर टेप चेंजर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा भाई पावर ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी कह रहा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी कह रहा भाई करंट ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी कह रहा ए व बी दोनों। ए व बी दो का मतलब भाई पावर ट्रांसफॉर्मर में भी प्रयोग होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में भी होता है। तो करंट ट्रांसफॉर्मर का तो प्रयोग हम क्या करते हैं भाई? करंट मापने के लिए करते हैं। तो पावर ट्रांसफॉर्मर में भी टेप चेंजर होता है भाई। टेप चेंजर का मतलब होता है भाई सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर या उच्च वोल्टेज के अंदर हमने क्या करना भाई? टेपिंग करनी है। क्या करनी है? टेपिंग। जितनी हमें वोल्टेज चाहिए उतनी हम क्या कर लेते हैं? वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा कौन कौन से में होता है भाई? पावर ट्रांसफॉर्मर में भी प्रयोग किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में जिसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों के अंदर इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसमें ए व बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घरों को बिजली क्या भी घरों को बिजली की कम मात्रा की आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन से ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे जो गांव में लगे होते हैं ट्रांसफॉर्मर है उनके बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर प्रयोग किया था भाई? ऑप्शन ए भाई पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, ऑप्शन बी है पावर ट्रांसफॉर्मर है, ऑप्शन सी है करंट ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे गांव में लगाता हो किस पे लगाता है? पोल के ऊपर लगाता है। किसके ऊपर है? पोल के ऊपर हमारा क्या लगाता है? ट्रांसफॉर्मर लगाता है। इसमें 3 इनपुट की सप्लाई आती है और 4 तारें हमें क्या मिलती है? आउटपुट के रूप में मिलती है, जिसमें से जिसको हम क्या बोलते हैं? 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। इसमें जो इनपुट के रूप में जो सप्लाई दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 11,000 वोल्टेज और आउटपुट के रूप में हमें मिलती है 440 वोल्टेज। और साथ में क्या मिलता है भाई? साथ में हमें न्यूट्रल सप्लाई मिलती है। 3 फेज क्या मिलते हैं? 3 फेज मिलते हैं और एक न्यूट्रल तार मिलती है। कौन सी? न्यूट्रल। और ये कौन कितने होते हैं भाई? ये 3 फेज को सप्लाई दी जाती है। कितने? 3 फेज इनपुट दी जाती है। आउटपुट में हमें 3 फेज प्लस एक तार और मिलता है। तो इसकी जो वाइंडिंग पूछी जाती है किसमें होती है भाई? तो इसकी वाइंडिंग होती है डेल्टा स्टार में।
तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है, स्टार में जुड़ी होती है। तो ग्राहक को बिजली की कम मात्रा की आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, वितरण, बांटना, क्या वितरण ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भी, भारत के मानकों के अनुसार एक वितरण ट्रांसफार्मर होता है। तो अभी वितरण का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज बांटने वाले एक ट्रांसफार्मर का कितना वोल्टेज होता है भारत के मानकों के अनुसार। किसके भाई, भारतों के मानकों के अनुसार कितना होता है भाई। ऑप्शन ए कह रहा भाई 220 केवी से 400 केवी तक। ये भाई 2,20,000 किलोवाट, 2,20,000 वाट वोल्ट और 4 लाख वोल्टेज। ऑप्शन बी कह रहा है 11 केवी से 440 वोल्टेज। ऑप्शन सी कह रहा है 220 केवी से 11 केवी और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के मानक नियमों के अनुसार तो वितरण ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, जो हमारे कम मात्रा की वोल्टेज देने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसकी कम मात्रा की वोल्टेज देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कितने का होता है, 11 केवी से 440। तो इसका मतलब क्या भाई, इनपुट इसके अंदर कितनी दी हमने, तो इनपुट इसके अंदर 11,000 वोल्टेज कितनी है, 11,000 वोल्टेज और आउटपुट कितनी है, आउटपुट इसके अंदर हमें 440 वोल्टेज कितनी है, 11,000 वोल्टेज को हम क्या लिखते हैं भाई, इसको 11 केवी भी लिखा जाता है और के का मतलब क्या होता है 1,000 है। तो कौन से का प्रयोग किया जाता है भाई, 11 केवी 440 वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, किसी वितरण ट्रांसफार्मर में आमतौर पर प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग जुड़ी होती है, क्या होती है भाई, द्वितीयक वाइंडिंग जुड़ी होती है। तो ऑप्शन कह रहा है स्टार स्टार, ऑप्शन बी कह रहा है डेल्टा डेल्टा, ऑप्शन सी कह रहा है स्टार डेल्टा, ऑप्शन डी कह रहा है डेल्टा डेल्टा स्टार। तो स्टार स्टार का मतलब क्या होता है हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या होगी, स्टार स्टार है। डेल्टा स्टार का मतलब क्या होगा भाई, ये हमारी क्या होगी भाई, ये हमारा 1 नंबर है, ये हमारा भाई 4 नंबर। एक हमारे पास भाई डेल्टा डेल्टा, ये हमारे पास कितना होगा भाई, 2 नंबर हो गया। ये हमारे पास कितने का हो गया, 2 नंबर का। और एक हमारे पास कौन सा बच गया भाई, 3। एक हमारे पास ये हमारे पास कितने का होगा भाई, 3 नंबर का। तो ये कह रहा है स्टार स्टार में होता है, डेल्टा स्टार में होता है, या स्टार डेल्टा में होता है, डेल्टा स्टार में होता है। तो वितरण ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जिसका प्रयोग हम क्या आम बिजली आपूर्ति के लिए करते हैं। तो उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग हो तो डेल्टा के अंदर जुड़ी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग किसके अंदर जुड़ी होती है, स्टार के अंदर। तो इसमें कितनी तार होती है, 3। यहां से हमें कितनी मिलती है, 3 फेज 4 तार मिलती है, कितनी, 3 फेज 4 तार। तो डेल्टा स्टार वाइंडिंग का उसके अंदर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई 3 कला। 3 कला का मतलब क्या भाई, 3 कला का मतलब है 3 फेज, कौन सा, 3 फेज 4 तार, कौन सा, 3 फेज 4 तार सेवाओं के लिए सबसे अच्छा ट्रांसफार्मर संबंधन है। तो पूछ रहा भाई कौन सा सबसे अच्छा संबंधन है भाई, कौन सी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है 3 फेज 4 तार सिस्टम के अंदर। तो किसका प्रयोग किया था भाई, स्टार स्टार का किया जाता है, इसका स्टार स्टार का किया जाता है, डेल्टा स्टार का किया जाता है, या स्टार डेल्टा का किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग तो किसके अंदर जुड़ी होनी चाहिए, स्टार के डेल्टा के अंदर है, और सेकेंडरी वाइंडिंग किसके अंदर जुड़ी होनी चाहिए, तो सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ी होनी चाहिए हमारी स्टार के अंदर। तभी हमारा क्या भाई, तभी हमारा क्या होगा भाई, 3 फेज 4 तार सिस्टम आर बी वाई, और यहां से हमें क्या मिलेगा भाई, आर वाई बी, और ये हमारा क्या भाई एन। तो हमारे ट्रांसफार्मर इस रूप में जुड़ा होना चाहिए, तो किसमें,
डेल्टा टू स्टार के अंदर जुड़ा होना चाहिए 3 फेज 4 तार सेवाओं के लिए। तो सबसे अच्छा कौन सा संबंध होता है भाई? तो डेल्टा स्टार हमारा क्या होता है? सबसे अच्छा संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है स्टार टू स्टार। क्वेश्चन भाई पूछ रहा भाई स्टार टू स्टार, क्या भाई हमारे पास हमारे पास क्या भाई स्टार टू स्टार ट्रांसफॉर्मर तब सही ढंग से कार्य करता है जब इसके ऊपर कौन सा लोड हो। तो पूछ रहा है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, दोनों किसके अंदर जुड़ी होती है? स्टार स्टार में जुड़ी होती है, तब ये अच्छे से काम करता है जब लोड संतुलित हो, जब लोड असंतुलित हो, धारा उच्च हो, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा स्टार टू स्टार कब सही अच्छे से काम करता है? जब क्या होता है? लोड है संतुलित होता है। क्या होता है? जब लोड है संतुलित होता है। जब लोड असंतुलित हो जाता है तो ये वाइंडिंग क्या हुई? इधर उधर खिसक जाती है। तो इनको ठीक करने के लिए इनके बीच में एक टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? टर्सरी वाइंडिंग का। और वो टर्सरी वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा वाइंडिंग बोलते हैं। टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा वाइंडिंग बोलते हैं, ताकि जो हमारी स्टार स्टार है वो दोनों एक जगह पे सही स्थापित रहे। अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसफॉर्मर की अक्षमता होती है क्या भाई? दक्षता या अक्षमता? तो पूछ रखा है भाई पावर ट्रांसफॉर्मर हमारे पास है तो उसकी दक्षता क्या होती है? तो हमने पढ़ा भाई ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मर हमारा एक ऐसा उपकरण है जिसके अंदर घूमने वाला कोई भाग नहीं है। यह एक स्थिर उपकरण है जो एक लेवल की वोल्टेज को दूसरे लेवल की वोल्टेज में बदलता है बिना पावर और आवृत्ति को परिवर्तन किए। ना तो ये पावर में परिवर्तन करता है और ना ही किसमें करता है परिवर्तन? आवृत्ति में। ट्रांसफॉर्मर पावर और आवृत्ति में परिवर्तन नहीं करता, केवल वोल्टेज को क्या करता है? कम ज्यादा करता है। तो ट्रांसफॉर्मर हमारा जो दक्षता मानी जाती है वो ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम मानी जाती है 90% से 98% तक। कितने? 98% तक। ऑप्शन में इनके बीच में जो भी दिया होगा और जो सबसे अधिक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कितनी मानी जाती है? ट्रांसफॉर्मर कौन सा भी? 98% मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक ट्रांसफॉर्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में क्या भाई? एक ट्रांसफॉर्मर है उसके डेल्टा कनेक्शन के संबंध में, किसके? डेल्टा कनेक्शन के संबंध में जो लाइन वोल्टेज है VL व VPH के बीच संबंध बताना भाई हमने। और कनेक्शन हमारा कौन सा है? डेल्टा है। कौन सा है? डेल्टा। डेल्टा कनेक्शन के अंदर हमने बताना भाई लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से कितना गुना होती है। तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर हमारी क्या होती है भाई? तो लाइन वोल्टेज होती है जो हमारी वो बराबर में क्या होती है भाई? फेज वोल्टेज के बराबर होती है। क्या होती है? लाइन वोल्टेज बराबर में फेज वोल्टेज होती है। दूसरा क्या होता है भाई? जो IL होता है लाइन करंट वो क्या होता है भाई? √3 IPH होता है। तो करंट क्या होता है? डेल्टा में लाइन करंट ज्यादा होता है फेज करंट से, लेकिन जो लाइन वोल्टेज वो फेज वोल्टेज क्या होती है? बराबर है। तो स्टार में क्या होता है? तो स्टार में हमारा होता है भाई, तो स्टार में हमारी क्या होती है भाई? VL बराबर में √3 VPH। तो यहाँ पे फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज क्या होती है भाई? √3 गुना ज्यादा होती है। √3 गुना ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई? यहाँ पे IL बराबर में क्या होता है? IPH होता है। क्या होता है? IPH होता है। तो क्या होती है भाई? एक ट्रांसफॉर्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के गुणा के बराबर होती है। तो 1 गुणा के बराबर होती है। किसके? 1 गुणा के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई डेल्टा टर्सरी वाले स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो पूछ रहा भाई डेल्टा टर्सरी वाइंडिंग वाले स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो हमारे पास कौन सा भाई स्टार स्टार है? तो स्टार स्टार का हम क्या कर लेते हैं? चित्र बना लेते हैं। ये हमारा किसका हो गया? स्टार स्टार का चित्र हो गया। तो इसमें कितनी वाइंडिंग होगी? 1 2 3 4 5 और 6 वाइंडिंग होगी। तो जो टर्सरी वाइंडिंग होती है तो असंतुलित लोड के कारण ये वाइंडिंग इधर उधर खिसक जाती है। तो इनको संतुलित करने के लिए इनके बीच में क्या लगाई जाती है भैया? एक डेल्टा वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एक
डेल्टा वाइंडिंग का प्रयोग क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, ट्रसरी वाइंडिंग बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रसियरी वाइंडिंग बोलते हैं। कौन सी, ट्रसरी वाइंडिंग बोलते हैं। कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं, ट्रसरी वाइंडिंग। तो क्या हो गया, अब इसके अंदर है 6, तो ये थी हमारी 7 नंबर ये होगी, 8 नंबर ये होगी और 9 नंबर ये होगी। तो कितनी वाइंडिंग होगी हमारे, तो डेल्टा ट्रसरी वाइंडिंग वाले स्टार स्टार ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती है, तो इसके अंदर हमारी कितनी वाइंडिंग होती है, तो इसके अंदर 9 कुंडलियां होती है। कितनी होती है, 9 कुंडलियां होती है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, 3 फेज स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, किसके बारे में पूछ रखा है, फेज डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रखा है। तुम्हारे पास वाइंडिंग कौन सी भाई, तुम्हारे पास वाइंडिंग है स्टार स्टार। कौन सी वाइंडिंग है, स्टार स्टार वाइंडिंग है। तो ये पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, जो इनके बीच में जो फेज है, यहां से इसके बीच में और यहां से इसके बीच में, तो इनके बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री होता है, 150 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। तो कितने का अंतर होता है, तो इनके बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। कितने का होता है, 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर में ट्रसरी वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है। ऊपरी पटाव ने पूछ रखा भाई, कौन सी वाइंडिंग में प्रयुक्त की जाती है, कौन सी ट्रसरी वाइंडिंग है। तो हमने अभी पढ़ा था भाई, जो स्टार स्टार कनेक्शन होता है, अगर उस पर असंतुलित लोड हो जाता है तो जो स्टार वाइंडिंग वो क्या अपनी जगह से खिसक जाती है, उसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों स्टार वाइंडिंग के बीच में एक ट्रसरी वाइंडिंग जोड़ देते हैं, जो कौन सी होती है, हमारी डेल्टा वाइंडिंग। तो किसके अंदर होता है, स्टार स्टार में होता है, स्टार डेल्टा के अंदर होता है, डेल्टा स्टार में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके अंदर होता है हमारा भाई, तो उसको होता है हमारा स्टार डेल्टा के अंदर। किसके अंदर होता है भाई, स्टार स्टार कनेक्शन के अंदर हमारा क्या होता है भाई, ट्रसरी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में स्कोट कनेक्शन को कहा जाता है। तो स्कोट कनेक्शन होता है हमारे पास, तो इसका नाम पूछ रहा है भाई, दूसरा नाम क्या है स्कोट कनेक्शन का, क्या पूछ रखा है, स्कोट कनेक्शन का दूसरा नाम क्या भाई। ऑप्शन ए कह रहा भाई स्टार स्टार या वाई वाई, ऑप्शन बी कह रहा भाई टीटी, ऑप्शन सी कह रहा भाई वीवी, ऑप्शन डी कह रहा है एस एस। तो हमारा जो स्कोट कनेक्शन होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो उसका दूसरा नाम होता है भाई टीटी संयोजन। कौन सा होता है, टीटी संयोजन होता है। कौन सा होता है, टीटी संयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कोट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर के आर पार वोल्टेज मुख्य आपूर्ति बढ़ती हुई। तो क्या पूछ रखा है हमारे पास, क्या भाई स्कोट कनेक्शन है और स्कोट कनेक्शन के अंदर 2 ट्रांसफार्मर प्रयोग होते हैं हमारे, कितने, 2 ट्रांसफार्मर होते हैं। वो 2 कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है हमारा भाई मुख्य ट्रांसफार्मर। क्या होता है, मुख्य ट्रांसफार्मर होता है। तो मुख्य ट्रांसफार्मर को कैसे रखा जाता है भाई, अक्षैतिज रूप से रखा जाता है। कैसे, अक्षैतिज रूप से। कैसे रखा जाता है, अक्षैतिज रूप से। दूसरा होता है हमारे पास भाई, दूसरा होता है हमारे पास टीजर ट्रांसफार्मर। कौन सा, टीजर ट्रांसफार्मर। तो टीजर ट्रांसफार्मर को कैसे रखा जाता है, इसको ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। कैसे, ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। और इसमें जो टेपिंग की जाती है वो कितने पे की जाती है, 86.6% पर क्या की जाती है, टेपिंग की जाती है। कितने पे, 86.6% पे टीजर ट्रांसफार्मर के अंदर क्या की जाती है, टेपिंग की जाती है। तो कह रहा है स्कोट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर के आर पार वोल्टेज मुख्य आपूर्ति होती तब कितने डिग्री पे बढ़ती है, 30 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, 360 डिग्री पे। तो हमारी कितने डिग्री के ऊपर बढ़ती है, तो हमारी 30 डिग्री के ऊपर क्या होती है, अधिक होती। कितने पे, 90 डिग्री पे, सॉरी कितने पे, 90 डिग्री पे। कितने पे होती है, 90 डिग्री पे हमें क्या मिलती है, अधिकतम वोल्टेज मिलती है। कितने पे, 90 डिग्री पे। अगला क्वेश्चन हमारा भी, एक ट्रांसफार्मर में टेपिंग सामान्यतः की जाती है। टेपिंग का प्रयोग हम क्यों करते भी, वोल्टेज के समायोजन के लिए हम क्या करते हैं, टेपिंग करते हैं। किसके लिए, वोल्टेज के समायोजन के लिए। वोल्टेज के समायोजन के लिए, समायोजन के लिए क्या करते हैं भाई, टेपिंग करते हैं। किसके लिए, वोल्टेज के समायोजन के लिए टेपिंग की जाती है। तो कह रहे हैं ट्रांसफार्मर में टेपिंग सामान्यतः किया जाता है
उच्च वोल्टेज पर, निम्न वोल्टेज पर, प्राइमरी वाइंडिंग पर, द्वितीयक वाइंडिंग पे। तो हमारा जो टेपिंग की जाती है वो कहाँ पे की जाती है भाई? प्राइमरी वाइंडिंग पे की जाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग पे की जाती है, उच्च वोल्टेज पे की जाती है, निम्न वोल्टेज पे की जाती है। तो जो हमारी टेपिंग की जाती है वो कहाँ पे की जाती है भाई? उच्च वोल्टेज पर की जाती है। कहाँ पे की जाती है? उच्च वोल्टेज के ऊपर हमारी क्या की जाती है? टेपिंग की जाती है। किस पे? उच्च वोल्टेज पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी पावर ट्रांसफॉर्मर, क्या भाई किसी पावर ट्रांसफॉर्मर है, टेपिंग स्विच किससे जुड़ा होता है? अब पूछ रहा भाई टेपिंग किस लिए करते हैं? मैं वोल्टेज के समायोजन के लिए करते हैं। तो पूछ रहा भाई जो टेपिंग है स्विच वो किस रूप में जुड़ा होता है? वो ट्रांसफॉर्मर कौन सा पावर है? पावर का मतलब क्या भाई? अधिक वाला है, अधिक अक्षमता वाला ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा है? अधिक अक्षमता वाला ट्रांसफॉर्मर है। तो कह रहा है इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पे जुड़ी होती है, प्राइमरी वाइंडिंग पे जुड़ी होती है, ए व बी दोनों पे जुड़ी होती है। तो हमने क्या करनी है? टेपिंग करनी है। और टेपिंग हम किस लिए करते हैं? वोल्टेज के समायोजन के लिए टेपिंग करते हैं। तो किस पे की जाती है? तो वोल्टेज की समायोजन के लिए ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर क्या की जाती है? टेपिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है भाई, ट्रांसफॉर्मर में टेप चेंजर का प्रयोग किया जाता है। ये आ गया भाई क्वेश्चन है, हमने पहले बता दिया आपको। तो टेप चेंजर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो टेप चेंजर का प्रयोग किस लिए किया जाता है भाई? द्वितीयक वोल्टेज में समायोजन के लिए, प्राथमिक वोल्टेज में समायोजन के लिए, पावर फैक्टर सुधारने में। तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम किसके लिए प्रयोग करते हैं भाई? तो हम करते हैं द्वितीयक वोल्टेज में समायोजन के लिए हम क्या करते हैं? टेपिंग का प्रयोग करते हैं। किसमें? टेपिंग का प्रयोग करते हैं द्वितीयक वोल्टेज के समायोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई, उदासीन दोलन किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर संयोजन की एक समस्या है? क्या कह रहा है भाई? उदासीन दोलन किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर संयोजन की एक समस्या है? उदासीन का मतलब क्या होता है? तो उदासीन होता है हमारा न्यूट्रल। क्या? न्यूट्रल। और दोलन का मतलब होता है भाई कंपन। क्या? कंपन है। तो पूछ रहा भाई ट्रांसफॉर्मर संयोजन की एक समस्या है। तुम्हारे पास क्या था भाई? हमने क्या पढ़ा था भाई? स्टार स्टार, क्या पढ़ा था? स्टार स्टार संयोजन पढ़ा था। कौन सा? स्टार स्टार संयोजन पढ़ा था हमने। तो स्टार स्टार संयोजन के अंदर क्या होता भाई? जब हमारे इन वाइंडिंग के ऊपर लोड बराबर नहीं होता, लोड असंतुलित हो जाता है, तो जो इनका न्यूट्रल बिंदु है अपने स्थिति से खिसक जाता है। क्या होता है? ये न्यूट्रल पॉइंट है, जो ये क्या है? न्यूट्रल पॉइंट है, ये अपने स्थिति से खिसक जाता है। तो ये कौन से में होता है? तो ये हमारा कभी स्टार स्टार के अंदर होता है। और इसको सही करने के लिए हमने क्या किया था भाई? टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग किया था। तो इसके अंदर हमने क्या लगाई थी? एक है डेल्टा वाइंडिंग का प्रयोग किया था, ताकि जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है वो अपनी स्थिति पे क्या रहे? बना रहे। तो ये किसके अंदर समस्या हुई? उदासीन दोलन की। तो उदासीन दोलन की जो समस्या हमारी किसके अंदर है? वो हमारे स्टार स्टार कनेक्शन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? स्टार स्टार कनेक्शन के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफॉर्मर टेप होता है। किसमें? जब हम दो ट्रांसफॉर्मर प्रयोग करते हैं स्कॉट कनेक्शन को, और हम किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको टीटी नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टीटी नाम से। तो इसमें कितने ट्रांसफॉर्मर होते हैं? दो। कौन से कितने होते हैं? दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं। एक होता है मुख्य ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है टीजर ट्रांसफॉर्मर। तो ये कह रहा है स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफॉर्मर टेप होता है 86% पर, 26% पर, 76% पर और 96% पे। तो हमारा जो टीजर ट्रांसफॉर्मर हो कितने पे टेपिंग किया जाता है? तो हमारा टेपिंग किया जाता है 86.6% पर किया जाता है। कितने पे? 86.6% पे क्या किया जाता है? उसको टेपिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई, ट्रांसफॉर्मर का भाग जो बाहर से दिखाई देता है। क्या भाई? पूछ रहा हमसे भाई ट्रांसफॉर्मर का कौन सा भाग है जो बाहर से दिखाई देता है? ऑप्शन ए कह रहा है कोर, ऑप्शन बी कह रहा है बूसिंग, ऑप्शन सी कह रहा है प्राइमरी वाइंडिंग, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो हमारे पास क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर होता है और ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या लगी होती है? कोर लगी होती है। और कोर के ऊपर क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है। तो कोर कहाँ पे? ट्रांसफॉर्मर के अंदर है, तो कोर दिखाई नहीं देती। और कोर के ऊपर क्या हुई? वाइंडिंग, ये भी दिखाई नहीं देती। तो उपरोक्त वाला तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या भाई? जो आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं भाई? बूसिंग का प्रयोग करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर का बाहर से जो भाग दिखाई देता हमें क्या देती है भाई? बूसिंग दिखाई देती है, ट्रांसफॉर्मर के ब्रुश दिखाई
देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई पॉलीफेज ट्रांसफॉर्मर। पॉलीफेज का मतलब क्या है? दो से अधिक फेज वाले ट्रांसफॉर्मर में स्टार स्टार कनेक्शन। कौन सा है? स्टार स्टार कनेक्शन में लाइन और फेज वोल्टेज के बीच कौन होता है? किसके बीच में? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में कौन होता है? ऑप्शन ए कह रहा है 30 डिग्री, ऑप्शन बी कह रहा है 60 डिग्री, ऑप्शन सी कह रहा है 90 डिग्री, ऑप्शन डी कह रहा है 0 डिग्री। तो कितने डिग्री का होता है? तो इनके बीच जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है? वो 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का एंगल होता है इन दोनों के बीच में। तो अगला क्वेश्चन हमारा भाई, निम्न में से ट्रांसफॉर्मर का भाग नहीं है। क्या भाई ये पूछ रहा है? ये पूछ रहा है ट्रांसफॉर्मर का भाग कौन सा नहीं है? तो क्या कौन सा भाई? कंजर्वेटर टैंक है, एक्सप्लोजन वेंट है, प्राइमरी वाइंडिंग है, कम्यूटेटर है। तो हम इनके नाम लेते हैं भाई। तो सबसे पहले होता है हमारा भाई इनपुट टर्मिनल। कौन सा? इनपुट। 2 नंबर पे हम क्या लेते हैं भाई? आउटपुट। क्या है? आउटपुट। 3 नंबर पे होती है हमारी एक्सप्लोजन वेंट। कौन सी? एक्सप्लोजन वेंट। 4 नंबर पे होता है हमारा तापमान गेज। क्या? तापमान गेज। 5 नंबर पे हम लेते हैं भाई प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सी? प्राइमरी वाइंडिंग। 6 नंबर पे हमारी कौन सी होगी? सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी होगी? सेकेंडरी वाइंडिंग। 7 नंबर पे हमारे पास क्या होता है भाई? तो 7 नंबर पे होता है हमारे पास बकोल्ज रिले। कौन सा? बकोल्ज रिले। 8 नंबर पे हमारे पास हो गया भाई कंजर्वेटर टैंक। कौन सा? कंजर्वेटर टैंक। 9 नंबर पे हो गया हमारे पास भाई ब्रीथर। 10 नंबर पे हो गया हमारे पास कूलिंग ट्यूब। 11 नंबर पे हमारे पास होगी भाई अर्थिंग। 12 नंबर पे हो गया हमारे पास ड्रेन कोक। ड्रेन कोक 12। 13 नंबर पे हमारे पास हो गया भाई पहिए। 14 नंबर पे पास हो गया भाई ट्रांसफॉर्मर तेल। 15 नंबर पे हमारे पास होगी भाई मैन टैंक। 16 नंबर पे हमारे पास होगी बूसिंग। तो हमारे ट्रांसफॉर्मर के इतने भाग होते हैं भाई, इनपुट, आउटपुट, एक्सप्लोजन इवेंट, तापमान, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, बुकोज रिले, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीथर, कूलिंग ट्यूब, अर्थिंग, ड्रेन कोक, पहिए, ट्रांसफॉर्मर तेल, मैन टैंक और बूसिंग। तो अब हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मर का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा भी? कंजर्वेटर टैंक होता है, एक्सप्लोजन वेंट भी होती है, प्राइमरी वाइंडिंग भी होती है। तो कम्यूटेटर क्या है? इसका भाग नहीं है। किसका भी? डीसी मशीन का भाग है, जो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, किसी ट्रांसफॉर्मर में ब्रीथर का उपयोग किया जाता है। अभी किसका पूछ रखा है? ब्रीथर का उपयोग किया जाता है। किस ट्रांसफॉर्मर में ब्रीथर का उपयोग किया जाता है? तो ब्रीथर क्या काम करता है? तो ब्रीथर हमारा जो होता है वो ट्रांसफॉर्मर में जो आवाज आती है उसको क्या करता है? नमी युक्त बनाता है। क्या करता है? नमी युक्त बनाता है। क्या होता है? बनाता भाई। तो जो हमारा ये ब्रीथर लगा होता है ऐसे ट्रांसफॉर्मर में, तो ये क्या करता है? जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आवाज आती है उसको क्या कर लेता है? सिलिका जेल के द्वारा नमी को सोख लेता है। तो क्या करता है? जो वायु ट्रांसफॉर्मर में जाती है उसे नमी युक्त बनाना। क्या करता भाई? जो ट्रांसफॉर्मर में जो वायु जाती है उसको क्या करता है? ये नमी युक्त बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई, एक ट्रांसफॉर्मर के ब्रीथर में प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म क्या होता है भाई? तो हमारा क्या होता है? ब्रीथर होता है और इस ब्रीथर के अंदर क्या होता है भाई? सिलिका जेल भरा होता है। क्या भरा होता है? सिलिका जेल। क्या भरा होता है? सिलिका जेल। तो ये पूछ रहा है भाई सिलिका जेल का गुणधर्म क्या होना चाहिए? अवशोषित आर्द्रता होनी चाहिए, आयनीकृत वायु होनी चाहिए, तेल को साफ करने वाला चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या भाई, जो ब्रीथर का अंदर हम सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं तो हमारा कैसा होना चाहिए? तो हमारा भाई अवशोषित आर्द्रता वाला होना चाहिए। कौन सा? अवशोषित आर्द्रता वाला होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? अवशोषित आर्द्रता वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या भाई? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन भाई, या गया दोबारा से ट्रांसफॉर्मर का भाग नहीं है। तो हमने पढ़ लिया ट्रांसफॉर्मर का भाग है, कूलिंग ट्यूब ट्रांसफॉर्मर का भाग है। क्या भाई? कूलिंग ट्यूब ट्रांसफॉर्मर का भाग है, ड्रेन कोक भी ट्रांसफॉर्मर का भाग है,
बुकोल्स रिले में ट्रांसफॉर्मर का भाग है, तो कौन नहीं भाई, एक्साइटर नहीं है। एक्साइटर क्या भाई, किसी चीज को उत्तेजित करने के लिए एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, नमी युक्त सिलिका जल का रंग होता है। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन के। अगर बढ़िया पेपर बनाने वाला एग्जामिनर है तो ये क्वेश्चन पक्का पेपर के अंदर छपेगा भाई। नमी युक्त सिलिका जल का रंग होता है, तो जो सिलिका जल होता है हमारा क्या करता है भाई, तो सिलिका जल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सिलिका जल क्या होता है, तो सिलिका जल है, तो सिलिका जल भाई ये क्या करता है, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो नमी जाती है उसको क्या करता है भाई, जो आवाज आती है उसको नमी रहित बनाता है। क्या करता है, नमी रहित बनाता है। उसके अंदर क्या नहीं रहने देता, नमी नहीं रहने देता, नमी रहित बनाता है। तो पूछा जाता भाई, तो इसके दो क्वेश्चन है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। नमी सोखने से पहले, क्या भाई, नमी सोखने से पहले, नमी सोखने से पहले, पहले रंग, तो वे सिलिका जल का रंग कैसा होता है, तो नमी सोखने से पहले इसका रंग होता है नीला। कैसा होता है, नीला। और जब ये नमी सोख लेता है बाद में क्या होता है भाई, तो बाद में इसका रंग होता है, तो बाद में इसका रंग होता है भाई हल्का गुलाबी। क्या होता है, हल्का गुलाबी। कैसा होता है, हल्का गुलाबी। तो हमसे पूछ रहा भाई नमी युक्त सिलिका जल का रंग कैसा होता है, तो नमी युक्त सिलिका जल का रंग क्या होता है भाई, हल्का गुलाबी होता है। जब ये नमी सोख लेता है तो इसका रंग कैसा होता है भाई, हल्का गुलाबी होता है। फिर उस नमी को हमने क्या करना भाई, साफ करना। तो सिलिका जल को हम क्या करेंगे भाई, तवे पे गर्म करेंगे, गर्म या धूप में सुखा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगी, नमी उड़ जाएगी। और ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े से होते हुए जो सिलिका जल भरा होता है नीले रंग के। अगला क्वेश्चन भाई, ड्राई सिलिका जल का रंग, ये क्वेश्चन आ गया भाई। ड्राई सिलिका जल का रंग होता है, ड्राई का मतलब क्या भाई, सूखा। कैसा, सूखा। सूखा सिलिका जल का रंग कैसा होता है भाई, हल्का गुलाबी कब होता है, जब वह नमी सोख लेता है। तो भाई सूखे का कैसा होता है, तो सूखे का हमारा कैसा होता है भाई, तो सूखे का हमारा होता है नीला। कैसा होता है, नीला रंग होता है। कैसा होता है, नीला रंग होता है। कैसा रंग होता है, नीला। अगला क्वेश्चन है भाई, बुकोल्स रिले का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन भाई, बुकोल्स रिले का प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बुकोल्स रिले का प्रयोग किया जाता है। कौन से ट्रांसफॉर्मर के अंदर किया जाता है भाई, ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर में, एयर कूल्ड ट्रांसफॉर्मर में, वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो बुकोल्स रिले भाई गैस आधारित रिले भाई किस सिद्धांत पे काम करता है, गैस के सिद्धांत पे काम करता है। किसके, गैसीय सिद्धांत पे काम करता है। कौन से, गैसीय सिद्धांत पर। तो ये क्या क्या आता भाई, तो इसका प्रयोग क्या आता भाई, उच्च अक्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर के अंदर इसका क्या क्या आता प्रयोग है। और उच्च अक्षमता के ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, तेल का प्रयोग करते हैं। तो उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा भाई, बुकोल्स रिले कहां पर स्थापित किया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछ रखा भाई, बुकोल्स रिले कहां पर स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा भाई मैन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में, क्या करा भाई, मैन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में, प्राइमरी वाइंडिंग पर, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कहां पे प्रयोग किया था भाई, तो इसका प्रयोग किया था भाई मैन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है। मैन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में क्या होता है, बुकोल्स रिले हमारा क्या होता है, लगा होता है। ये क्या होता है भाई, गैस संचालित रिले हमारा, क्या भाई, गैस संचालित रिले है। अगला क्वेश्चन भाई, ट्रांसफॉर्मर में बुकोल्स रिले का कार्य पूछ रखा भाई। तो ट्रांसफॉर्मर में बुकोल्स रिले का क्या कार्य भाई, तेल को साफ करना, नमी को सोखना, गैस निकालना और सर्किट ब्रेक करना। ऑप्शन डी कह रहा भाई उपरोक्त सभी। तो सिलिका जल, इसका भाई बुकोल्स रिले का काम पूछ रखा भाई, तेल को साफ करना है, नमी को सोखना है, गैस निकालना और सर्किट ब्रेक करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो नमी सोखने के लिए प्रयोग किसका करते हैं भाई, सिलिका जल का करते हैं। किसका, सिलिका जल। किसका, सिलिका जल का प्रयोग करते हैं। सूखे सिलिका जल का रंग नीला होता है और नमी सोखने के बाद रंग कैसा होता है, हल्का गुलाबी। तो ट्रांसफॉर्मर में बुकोल्स रिले का प्रयोग किस पे करते हैं भाई, गैस आधारित है। तो गैस निकालने के लिए और सर्किट को ब्रेक करने के लिए, जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो क्या कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से छोटे वितरण ट्रांसफॉर्मर, वितरण का मतलब क्या था भाई, डिस्ट्रीब्यूशन, छोटे वितरण ट्रांसफॉर्मर में आमतौर पर प्रयोग नहीं किया जाता भाई। अति धारा सुरक्षा उपकरण है, अति का मतलब क्या भाई, अधिक, अति वोल्टता सुरक्षा, तापमान गेज, ग्लूकोज रिले। तो क्या क्या आता है भाई, जो छोटे ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनके अंदर अति धारा सुरक्षा के लिए उपकरण लगा होता है, अति वोल्टेज के लिए भी लगा होता है, तापमान गेज भी लगा होता है, लेकिन छोटे ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या नहीं किया था भाई, ग्लूकोज रिले का प्रयोग नहीं किया था। इसका प्रयोग 500 केवीए से अधिक पे किया जाता है। कितने के, 500 केवीए से अधिक वोल्टेज के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसफॉर्मर में कौन सा भाग अधिक गर्म होता है। क्या पूछ रखा है, ट्रांसफॉर्मर में कौन सा भाग अधिक गर्म होता है। ऑप्शन ए कह रहा भाई कोर, ऑप्शन बी कह रहा भाई ऑयल, ऑप्शन सी कह रहा भाई इंसुलेटर, ऑप्शन डी कह रहा वाइंडिंग। तो हमारे पास क्या होती है, कोर होती है। क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर में कोर होती है, और उस कोर के ऊपर हम क्या करते हैं भाई, उस कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग स्थापित करते हैं, और वाइंडिंग के अंदर हम क्या देते हैं भाई, सप्लाई देते हैं। तो इसलिए क्या होता है भाई, जो सबसे अधिक गर्म भाग होता है हमारा कौन सा होता है, तो हमारा कौन सा होता है भाई, वो वाइंडिंग होती है। कौन सी होती है, वाइंडिंग होती है, जो हमारी क्या होती है, सबसे गर्म होती है। कौन सी होती है, वाइंडिंग होती है हमारे सबसे गर्म। तो ये थी भाई हमारी ट्रांसफॉर्मर की क्लास नंबर 4। इसके बाद एक क्लास और आएगी और हमारे ट्रांसफॉर्मर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। इससे पहले आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो आप हमारे साथ तक अंत तक जुड़े रहना। और जब मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी भाई, पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।